हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी रोशनी के साथ, जहाँ पर रोशनी रो रही होगी और घर वालों उसे संभाल रहे होंगे। जहाँ पर घर वाले कह रहे होंगे रोशनी आप परेशान मत हो। वो बोल रही होती है, शायरी के बारे में बता रही होती है कि शायरी एक मकड़ी के जाल में फंस गई है और उस बक्से के अंदर बंद हो गई है। और मैंने बहुत कोशिश की उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाई। जी हाँ, आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ताबीजी जो है वो अरमान को लेकर चली जाती है। जी हाँ, और बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं क्योंकि शायरी और रेहान की आखिरी दिन होगा आज, क्योंकि ताबीजी ने उन लोगों की मौत का इंतज़ाम कर दिया है। जी हाँ, चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और क्या कुछ होने वाला है। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए। तो चलिए बताते हैं डिटेल्स में कि आगे क्या कुछ हुआ। शायरी है वो तो कैद हो चुकी है और यहाँ पर रोशनी से घर वालों को सारा चीज़ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है। शायरी कैद हो चुकी है एक बक्से के अंदर, मैं उसे नहीं बचा पाई और अब हम लोगों के पास कोई नहीं है, हम लोग अकेले हैं। ना ही हमारे पास रिहान है, शायरी है और ना ही अमन है। वो जैसे ये सब कुछ बात ही कर रही होती है घर वालों से कि उधर से आ जाती है ताबीजी अरमान को लेकर के। जी हाँ, अरमान के ऊपर जो कल कुछ मैजिक किया था, इसकी वजह से अरमान जो है वो ताबीजी के कब्जे के अंदर है। वो अपने अम्मी अबू को नहीं पहचान पा रहा है। उसके अम्मी अबू कुछ भी बोलते हैं, वो अपने अम्मी अबू को ही हार्म कर रहा है। तो यहाँ पर ताबीजी आ जाती है अरमान को लेकर के और ताबीजी मजाक उड़ाती है रोशनी का और बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें केवल दूसरों की सहारे की ज़रूरत होती है, तुम खुद से कुछ भी नहीं कर पाती हो। और ये वो लोग घर वाले बोलते हैं कि ये बच्चा है, इसे छोड़ देना, ये बच्चा है, इसकी क्या गलती है। तो जिस पर ताबीजी बोलती है ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये बहुत ही शैतान है और मैं इसे लेकर जा रही हूँ और ये तुम लोगों की बात अब बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। और वहीं पर वो बोल ही रही होती है कि जो रोशनी है वो उसके पास आती है और अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती है, मगर जो ताबीजी होती है वो अरमान के ऊपर मैजिक की रहती है, जिसकी वजह से रोशनी जो है वो गिर जाती है। और गिरने की वजह से उसके हाथ में रोशनी के हाथ में जो रिंग रहती है, जो उसकी अम्मी ने उसे दिया होता है, उसमें भी एक हीरा लगा होता है। वो हीरा निकल करके और एक जो डिब्बी वाला जो हीरा जो कबर्ड से गिर गया था उससे टकरा जाता है और दोनों हीरा आपस में इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि वो हीरा उछल करके उस शीशे के अंदर चला जाता है। जी हाँ, जिस शीशे में अमन कैद रहते हैं उस शीशे के अंदर चला जाता है वो हीरा। और उसके बाद रोशनी बहुत कुछ बोलती है, बहुत समझाती है। घर वाले गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसी तो नहीं थी ताबीजी, तुम्हें क्या हो गया है ताबीजी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बहुत सारी चीज़ें घर वाले बोलते हैं मगर ताबीजी जो है वो किसी की भी बात नहीं सुन रही होती है। रोशनी बहुत कोशिश करती है अपने बच्चे को पकड़ने की, अपने बच्चे को लेने की, लेकिन अरमान जो है वो मैजिक करके घर वालों को अपने पास भी नहीं आने दे रहा है। ताबीजी जैसा बोल रही है अरमान बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। अरमान को ताबीजी ने अपने बस में करके रख लिया है और इधर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रोशनी बार बार नीचे गिर जा रही है, रो रही है, लेकिन कोई भी नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। तो अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं अमन। जी हाँ, शीशा तोड़ के वहाँ पे अचानक से अमन आ जाते हैं और अमन अपने मैजिक से रोशनी को जो रस्सी से अमन ने बांध दिया था, अरमान ने क्या किया था कि अपनी अम्मी के ऊपर ही मैजिक कर दिया था और उसे रस्सी से बांध दिया था और उसे भी घसीट के अपने साथ ले जाने के लिए ताबीजी ने बोला था कि उसे भी घसीटते हुए ले चलो। और अरमान जो है वो उसे रस्सी से बांध दिया था और रोशनी रो रही थी और उसका बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था अरमान। और इसलिए वहाँ पे खान बाबा आ जाते हैं और वो मैजिक करके रोशनी को बिल्कुल रस्सी से आज़ाद कर देते हैं। रस्सी से तो आज़ाद कर देते हैं और वो भी कोशिश करते हैं अरमान को समझाने की कोशिश करते हैं वहीं पर। और उसके साथ साथ ही लेकिन अरमान जो है किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। वो मैजिक करके अपनी अम्मी अब्बू को ही ढकेल देता है। यहीं पे 2-4 बार ऐसे वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब बाद में वो लोग कोशिश करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अरमान की पावर कुछ कम हो रही है, यानी कि जो ताबीजी का दिया हुआ कुछ जो असर था, मैजिकल पावर जो ताबीजी ने जिसकी वजह से अरमान को अपने वश में कर दिया था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। घर वाले सब लोग बोलते हैं, अरमान को समझाते हैं, तो जिसकी वजह से अरमान के दिमाग पे कुछ असर हो रहा है और अरमान जो है वो
अपनी अम्मी अबू की बात धीरे-धीरे मानने लग रहा है, लेकिन ताबीजी को सभी शक हो जाता है। वो समझ जाती है कि ज़रूर लग रहा है कि ये मेरी पावर्स ख़त्म हो रही है, और वो जल्दी से फटाक से क्या करती है कि अरमान को वहाँ से लेके गायब हो जाती है। जी हाँ, और घरवाले यहाँ पे रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। फिर वो लोग ढूँढने जाते हैं। रोशनी बोलती है हमारे पास तो इल्म जिन भी नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे। लाइब्रेरी में जाके वो बाकी बुक्स में देखने लगते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। और इधर शायरी जो है वो बिल्कुल बेहोश पड़ी रहती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं आता है। तो जिस पर रिहान जो है वो चिल्ला चिल्ला के शायरी शायरी बुला रहे होते हैं। रिहान जो है वो शायरी को उठा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, शायरी आप जानने की कोशिश नहीं करोगी कि मैंने आपको वहाँ नीचे क्यों बुलाया था 10 मिनट के बाद, मैं क्या कहना चाहता था, और उस दिन इल्म जिन को देख करके मैंने क्या बात सोची थी, आप जानना नहीं चाहोगी। आप अगर आप अपनी आँख खोलोगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप मेरे पास आओ शायरी, प्लीज़ उठो। शायरी बहुत कोशिश करता है। तो धीरे धीरे शायरी की आंखें खुलती है, और धीरे धीरे रिहान भी बहुत कोशिश करता है उस पिंजरे से बाहर निकलने की, और रिहान भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और शायरी को जल्दी से उठाता है। शायरी को मकड़ी की जाल से जल्दी से बाहर निकालता है। वो लोग उस गुफा के अंदर ही मगर कैद हैं। और उसके बाद रिहान चुप हो जाते हैं, और शायरी बोलती है क्या बात है, बताओ क्या आप क्या बोलना चाहते थे, मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो जिस पर रिहान बोलते तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, स्टूपिड, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। तो जिस पर शायरी बोलता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो रिहान जैसे बोलना चाहते हैं कि उधर ही से आ जाती है ताबीजी, और ताबीजी आ जाती है अरमान को लेकर के। अरमान जो है वो लोग देखते हैं अरमान को और बोलते हैं कि अरमान आपके पास क्या कर रहा है। ताबीजी, रिहान और शायरी बोलते हैं अरमान आपके पास क्या कर रहा है, अरमान को क्यों लेकर आई हो। ये सब बोल ही रहे होते हैं कि जो ताबीजी होती है वो क्या करती है कि हंसने वाली कुछ ऐसी मैजिक कर देती है जिससे रिहान और शायरी जो वो केवल हंस हंस के मर जाएं वैसा। और एक रेत की जो घड़ी होती है वो रख देती है कि रेत फिसलेगा, जैसे जैसे उस बॉटल के अंदर रेत अगर ख़त्म हो जाएगी वैसे उतना ही उन दोनों की लाइफ है। और ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है, और वो दोनों हंसते हंसते, और शायरी समझा रही है कि हंसी मत रिहांशा, नहीं तो हम लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, इन दोनों के पीछे बहुत सारी बहसें होती हैं। और इधर ही घर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रोशनी और अमन है वो लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में जाके बुक्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर बुक्स में कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और वहीं पर आ जाता है बाजीगर, छोटा बेबी बाजीगर। बेबी बाजीगर से वो लोग पूछते हैं कि आपको पता है वो लोग कहाँ है। तो बेबी बाजीगर बोलता है जी हाँ मुझे पता है, और बेबी बाजीगर उन दोनों को लेकर चला जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का एपिसोड में तो आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा, और आप लोगों को कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रिहान और शायरी तो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, मगर आ गया है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अरमान का पता नहीं है, अरमान कहाँ चला गया है। और शायद ताबीजी ने एक ऐसा सौदा रखा है रोशनी के साथ कि अगर तुम अपना जान दे दो और अरमान को ले जाओ, लेकिन जो रोशनी जो है वो प्रेग्नेंट है, और वो चाहती है कि और वो चाहती है कि शायरी उसके बेबी को जन्म दे। तो जिससे वो रोशनी बोल रही होती है कि शायरी को कि क्या मेरा बच्चा मेरा होगा, लेकिन कोख तुम्हारी होगी, क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। तो जिस पर वो कुछ बोल नहीं रही होती। घर वाले सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रोशनी बोलती है कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, अगर तुम नहीं करोगी शायरी तो किसी और को मैं ढूंढ लूँगी जो मेरी बात माने, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के एपिसोड में तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।